जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आप सभी मित्रों के लिए एक बहुत ही उपयोगी और स्वयं सिद्ध मंत्र जो कि शुद्ध ग्रामीण भाषा में माता पार्वती दाई का महामंत्र लेकर आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह जो मंत्र है वो माता पार्वती का ग्रामीण मंत्र है और आपको एक अपना नाम बनाने में, यानी कि आपके देहात में, आपके ग्रामीण में, आपके शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आसपास आपका नाम बनाने में ये मंत्र आपकी मदद करने वाला है। क्योंकि यह जो मंत्र है वो आपको एक तांत्रिक बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब सवाल आता है कि तांत्रिक कैसे बनाएगा? तो यह जो मंत्र है वह टोना, टोटका, काला जादू, छोटी बड़ी सभी तांत्रिक क्रियाओं को काटने और पलटने में माहिर मंत्र है। क्योंकि दाई पार्वती का है तो पिछड़ने वेग से चलता है। इससे पहले मैंने आपको एक और माता पार्वती का मंत्र दिया था जो कि मूठ पलटने का ग्रामीण मंत्र था। इसी नाम से चैनल पे मेरी वीडियो डली हुई है। वो जितनी भी बड़ी बड़ी क्रियाएं थी जो कि आपको या आपके परिवार वालों को या आपके कोई भी जो मरीज है उसको खत्म करने के लिए जो प्रक्रिया की गई थी उस क्रिया को पलटता है। लेकिन यह जो मंत्र है वो हर तरह के छोटे बड़े सभी मंत्र को तांत्रिक के ऊपर ही पलट देता है और दुगनी रफ्तार से उसके ऊपर आके तंत्र क्रियाएं गिरती हैं। लेकिन ये जो मंत्र है वो मूठ को नहीं पलट पाता है और जितने भी तंत्र हैं और सबको ये पलट देता है। अब बताता हूँ कि यह जो मंत्र है वह किस किस तरह के तंत्र को पलटता है और इसकी विधि क्या है। अगर किसी ने आपके नाम से किसी शक्ति को, किसी भूत को, प्रेत को, किसी और शक्ति को पूजा या बलि देकर आपके घर भेज दिया है या आपके ऊपर छोड़ दिया है और वह शक्ति आपके ऊपर हावी होने लगी है, तरह तरह से आपको प्रताड़ित करने लगी है, तब आप इस महामंत्र का प्रयोग करते हैं और इस क्रिया को आप पलट सकते हैं इसी मंत्र के द्वारा। अगर किसी ने नींबू को अभिमंत्रित करके या नींबू में किसी शक्ति को बैठाकर और आपके घर के ऊपर या आपके घर के आंगन में या कैसे भी करके आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी है या आपके पूरे घर के ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई है, तब भी आप इसी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके उस क्रिया को भी पलट सकते हैं। उस क्रिया को भी आप करने वाले के ऊपर ही वापस भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने आपके परिवार में लड़ाई कराने के लिए, झगड़ा कराने के लिए कोई विदेशन क्रिया कर दी है आपके ऊपर, तब भी आप इस प्रयोग के द्वारा उस विदेशन क्रिया को पलट सकते हैं। यानी कि जो लड़ाई झगड़ा है, जो जिसने आपके घर में फैलाया लड़ाई झगड़ा, उसी के ऊपर आप उसको पलट सकते हैं इसी मंत्र के द्वारा। अगर आपके ऊपर कोई बाण क्रिया कर दी गई हो तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करके उस बाण को भी पलट सकते हैं। कुल मिलाकर मूठ को छोड़कर जितने भी तंत्र मंत्र क्रियाएं आदि होती हैं, काला जादू होता है, उन सबको ये मंत्र पलटने में सक्षम है, काटने में सक्षम है। इस क्रिया को करने के लिए आपको चाहिए राग। जी हाँ, इसकी विधि आप सुन लीजिए कि इसकी विधि थोड़ी अलग है प्रयोग करने की और जगह जगह प्रयोग कैसे करेंगे आप वो आप सुन लीजिए। इसको प्रयोग करने के लिए आपको किसी भी जो उपला होता है, गाय का सूखा गोबर, उसकी राख चाहिए आपको। उस राख को आप छान लें और उसके बाद उसमें आप पीले सरसों मिला लीजिए। जी हाँ, पीले सरसों। और मिलाने के बाद चाहे तो आप अपने हाथ में ले लीजिए या किसी बर्तन में ले लीजिए। लेने के बाद एक दीपक लगाकर, अगरबत्ती जलाकर 31 बार उनको अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद फिर अपने हाथ में लेकर जो भी आपके पास सामने मरीज आया है या आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, उस राख और सरसों के मिक्सचर को अपने हाथ में लेकर आप और मरीज के सर से लेकर पैर तक 31 बार मंत्र पढ़ते हुए उतारना है। और उतार कर या तो आप जलती हुई आग में उसको डाल दें या फिर आप उसको दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। लेकिन घर में नहीं फेंकना है, घर से बाहर जाकर कहीं फेंकना है आपको। तो आप देखेंगे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई तंत्र क्रिया भेजी गई होगी तो वो तुरंत के तुरंत वो क्रिया वापस हो जाएगी। इसका एक प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई मरीज आपके पास आया है या आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो यही सरसों और राख को अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा और 11 बार या 21 बार या 31 बार अभिमंत्रित करने के बाद अपने सर से ही उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में आप उसको घुमाएंगे अपने ही हाथ से और दक्षिण दिशा में आप फेंक देंगे। तभी वो तंत्र पलट के जिसने भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की होगी उसके ऊपर जाके वो तंत्र गिरेगा। अब आते हैं दूसरे प्रयोग पर कि घर में अगर किसी ने कोई क्रिया कर दी है तो उसको कैसे हटाएंगे। ये तो मैंने आपको जो बताया है वो व्यक्ति विशेष के नाम से की गई क्रिया के लिए है। अब किसी के घर में या किसी की दुकान में अगर कुछ कर दिया गया है
तब उससे कैसे हटाएंगे आप? इसके लिए भी आपको ऐसे करना है कि पीली सरसों और राख को अवमंत्रित करके आप पहले आप देख लें किस घर में क्या समस्या है। उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है काला जादू है, कोई टोना टोटका है, तो उस राख को आप एक दीपक और अगरबत्ती लगाकर 108 बार अभिमंत्रित करेंगे और उस राख और उस सरसों आपने ली है मिक्सचर, उसको पूरे घर में बिखेर देंगे। जितने भी कमरे होंगे, आंगन होगा, कोई जगह आपको छोड़नी नहीं है, सब में बिखेर देंगे। और उसके बाद जब दूसरे दिन आप सुबह होगी, उस सभी सामग्री को आप समेट कर एक पोटली बनाकर या फिर किसी बर्तन में लेकर उसको चौराहे पर या बहते पानी में आप डलवा देंगे। उसके बाद एक जग में या जो भी बर्तन हो आपके पास, उसमें पानी को अवमंत्रित करके इसी मंत्र के बाद पूरे घर में छींटा दिलवा देंगे। तो उस घर में जो भी क्रिया किसी ने भेजी होगी, किसी भी शक्ति को भेजा होगा, कोई भी क्रिया करके अगर कोई चीज़ रखी भी होगी, तो वो चीज़ भी पलट के करने वाले के ऊपर यानी तांत्रिक के ऊपर जाके लगेगी। ये पलटनी क्रिया है बहुत भयंकर। और देहात के मंत्र जो ओझा लोग होते हैं, जो पुराने बाबा लोग होते थे, वो अपनी भाषा में ही मंत्रों की रचना करके उनको चलाते थे और अपने जितना भी काम है वो इन मंत्रों से निकालते थे। इसलिए ये मंत्र स्वयं में सिद्ध हैं। सिद्ध करने के लिए अगर आप चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं इनको। मेरा मानना हमेशा यही रहा है कि कोई भी मंत्र हो उसको 108 बार हमेशा आप याद करने के बाद हवन जरूर दे दें, जिससे कि वो आपके लिए जागृत होकर काम करने लगे। अगर किसी की दुकान भी बंदी हुई है तो आप इसी मंत्र के द्वारा खोल सकते हैं उसको। दुकान में, घर में बंदिश हो, कुछ भी चीज़ हो, इस तंत्र के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा आप उसको पलट सकते हैं। इसमें आप अगर चाहें तो नींबू के द्वारा भी आप क्रिया कर सकते हैं पलटने की। अगर आप चाहें तो आप इसमें चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही प्रयोग है वो उपले की राख से और पीली सरसों से इसका प्रयोग किया जाता है। सिद्ध करने के लिए आपको उसको जो भेंट देनी पड़ेगी वो आपको ज़्यादा कुछ बड़ी भेंट नहीं है, केवल जो आपका एक नारियल है और 55 मिठाई कोई भी आप ले लेंगे और कुछ थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, चुनरी मुनरी जो है सामान आता है श्रृंगार का, वो सामान लेके आप किसी भी शुभ मुहूर्त में आप 11 माला इसकी निकाल लीजिए। मंत्र आपके लिए जागृति है। अगर आप ये भी करना नहीं चाहते तो भी मंत्र काम करेगा, जागृत मंत्र है। आप लोग प्रयोग कीजिए और अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाइए। ये मंत्र किसी को थोड़ा बहुत प्रेत वेत की शिकायत भी अगर होती है, जिससे बोलते हैं कि शरीर में प्रेत नहीं आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत समस्या इसको दे देता है, या कोई भी भूत इसकी छाया पड़ जाती है, तब भी व्यक्ति को समस्याएं आने लगती हैं, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन रहता है कि आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए। जय माता।